अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस, इस वीक में ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए ऐसी है कि आपको महसूस होगा कि आपके अंदर इस वीक में बहुत सी चीज़ें जाग रही हैं। इस वीक में सैटर्न आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और साथ साथ जुपिटर की एनर्जी भी इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाती नजर आती है। मरकरी की एनर्जी आपके फैसलों को तेज़ कर सकती है और इसके असरात के नतीजे में आपके अंदर अपने फ्यूचर के बारे में संजीदगी, अपने मकासद को वाज़े करने की ख्वाहिश और अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं को नए अंदाज से देखने की सोच पैदा हो सकती है। इस वीक में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने अंदरूनी एहसासात को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात को तरतीब देने का जज्बा आपके अंदर बढ़ चुका है। ये वीक ऐसे मामलात बनाएगा कि आपको अपने टारगेट सेट करने में आसानी होगी। ऐसे फ़ैसले आपको करने होंगे जो देर पा नताइज देंगे। बाज़ औक़ात थोड़ी सी ज़हनी उलझन या फ़ैसला करने में आप लोग ताख़ीर महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वीक आगे बढ़ेगा आपको अपनी सिमत वाज़े होती हुई महसूस होगी। ये वक्त खुद एतमादी को मजबूत बनाने, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने और पाइसिस ऐसे काम शुरू करने का है जिन्हें आप काफ़ी अरसे से मौखर करते आ रहे थे। अगर आप अपने जज्बात पर काबू रखते हुए हकीकत पसंदाना अंदाज अपनाएंगे तो ये वीक आपके लिए नई राहों के दरवाजे खोल सकता है और कई रुके हुए मामलात में बेहतरी आएगी। करियर के हवाले से बात करें तो पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे और नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का है। आप में बहुत से अफराद को अपने काम के माहौल में ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए ये वीक किसी नए प्रोजेक्ट या किसी नई जिम्मेदारी के आगाज़ का भी हो सकता है, जबकि कुछ को अपने मौजूदा काम में बेहतरी लाने और अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस हफ्ते कुछ पॉजिटिव खबरें या इंटरव्यूज़ के मौके सामने आ सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, जल्दबाजी में फ़ैसले न करें। सरकारी मुलाजमत या इदारों से वाबस्ता अफराद के लिए इस वीक में नज़्म व ज़ब्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किसी मामूली गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जा सकता है। अगर आप कारोबारी या फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो आपके लिए यह वक्त नई स्किल सीखने और नई सर्विसेज को बेहतर बनाने का है। ये भी मुमकिन है पाइसिस के किसी सीनियर या तजर्बाकार शख्स की रहनुमाई आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको किसी ऐसे रास्ते की तरफ ले जाए जो फ्यूचर में तरक्की का ज़रिया बने। इस वीक में अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करने की बजाय उनका सामना करने से आपको तवीलुल मुद्दत कामयाबी की बुनियाद रखने में मदद मिलेगी। फ़ाइनेंस के हवाले से बात करें तो पाइसिस, ये वीक मोहतात हिकमत अमली अपनाने का इशारा लेकर आया है। इस वीक में आपको अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की ख़ास ज़रूरत महसूस होगी। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए कोई पुराना कर्ज या अदायगी सामने आ सकती है जिसे हल करने की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ कुछ अफराद को इजाफी आमदन के मौके भी नज़र आते हैं। बिजनेस से वाबस्ता पाइसिस अफराद के लिए ये वीक नए मुआहदों या डील्स के हवाले से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप या मुश्तरका प्लान में शामिल हैं तो आपको इस हफ्ते तफसीलात पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी में कोई मुआहदा करने से गुरेज करें, क्योंकि मामूली सी गलती फ्यूचर में नुकसान का बाइस बन सकती है। ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाबस्ता अफराद के लिए ये वक्त नई हिकमत अमली बनाने और अपने काम को तोसी देने का हो सकता है। कुछ पाइसिस अफराद को इस वीक में अचानक खर्च का सामना भी करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर घरेलू या ज़ाती ज़रूरियात के हवाले से। अगर पाइसिस सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो बेहतर यही होगा कि मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई कदम उठाएं। ये वीक माली इस्तेहकाम हासिल करने के लिए सब्र और एहतियात का तकाजा लेकर आया है। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात में पाइसिस, ये वीक मोहतात फैसलों का है। अगर आप ज़मीन, घर या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए ये वीक किसी पुराने प्रॉपर्टी मामले को हल करने का मौका लेकर आया है, जैसे कि किसी कानूनी मसले या डॉक्यूमेंट्स की तकमील का मुकम्मल मरहला। जबकि बाज़ पाइसिस अफराद को इस वीक घरेलू माहौल में तब्दीली या मुरम्मत के हवाले से अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से मुतल्लिक किसी कानूनी या माली मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं तो पाइसिस, हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो पाइसिस,
इस वीक में जज्बाती हसासियत और समझदारी दोनों की ज़रूरत आपको महसूस हो सकती है। पाइसेस, आप लोगों में से बहुत से अफराद बात कहने और अपने जज्बात को वाज़ेह करने का मौका हासिल करते नज़र आते हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने अल्फाज और रवैये में तवाज़ुन रखें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने और बड़े मकसद पर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। बाज़ अफराद को अपने पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी सर्द महरी या मसरूफियत महसूस होगी, मगर इसका मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, बल्कि ये वक्ती हालात का नतीजा भी हो सकता है। ये वीक ऐसे मामलात बनाएगा कि आपको अपने रिश्ते में एतमाद को मजबूत बनाने की ज़रूरत होगी, और अगर आप अपने जज्बात को दबाने की बजाय मुनासिब वक्त पर इजहार करेंगे तो गलत फहमियों को ख़त्म करने में आसानी होगी। कुछ पाइसेस अफराद के लिए पुरानी दोस्ती या साबका ताल्लुक दोबारा सामने आ सकते हैं, जिससे जज्बाती उलझन भी पैदा हो सकती है। इस वक्त पाइसेस जल्दबाजी में कोई फैसला करने की बजाय हालात को समझने और वक्त देने की ज़रूरत होगी, और जो लोग नए ताल्लुक़ की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये वीक किसी ख़ास शख्स से मुलाकात या बातचीत का आगाज़ करा सकता है, लेकिन ज़रूरी होगा कि आप हकीकत पसंदाना रवैया अपनाएं और किसी भी ताल्लुक़ को मजबूत बुनियाद देने के लिए वक्त और एतमाद को अहमियत दें। शादीशुदा पाइसेस अफराद के लिए ये वीक बाहमी तामुन और बर्दाश्त का इम्तिहान लेकर आया है। बाज़ जोड़ों के दरमियान घरेलू जिम्मेदारियों या माली मामलात को लेकर छोटे मोटे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तहम्मुल और समझदारी से काम लें तो ये इख्तलाफ जल्द ख़त्म हो सकता है। स्पाइसेस, इस वीक में अपने शरीके हयात को वक्त देना, उनकी बात को तवज्जो से सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाज़ स्पाइसेस अफराद को अपने शरीके हयात के साथ किसी अहम मामले पर मशवरा करने का मौका भी मिल सकता है, जो फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सिंगल पाइसेस अफराद के लिए ये वीक किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात या सोशल सर्कल बढ़ाने का मौका लेकर आया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से तन्हाई महसूस कर रहे थे, उनके लिए किसी नए रिलेशन की बुनियाद बनती नज़र आती है। लेकिन ज़रूरी होगा पाइसेस कि आप जज्बात में बहकर फ़ौरी फ़ैसले ना करें, बल्कि किसी भी ताल्लुक़ को समझने के लिए कुछ वक्त दें। ये वीक खुद को समझने, अपने टारगेट को सेट करने, और अगर माजी के किसी तजर्बे से अभी तक आप मुतासिर हैं तो इस वीक में उससे निकलने और आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता नज़र आता है। ये वक्त रिश्तों को मजबूत बनाने और जज्बाती इस्तेकाम हासिल करने के लिए बेहतरीन है। कोशिश करें कि इस वीक से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो पाइसेस, इस वीक में अपने जिस्मानी और जहनी तवज़ुन पर ख़ास तवज्जो देने की आप लोगों को ज़रूरत है। कुछ लोगों को थकन, नींद की कमी या जहनी दबाव महसूस हो सकता है, और अगर आप मुसलसल बिज़ी रहते हैं और आराम को नज़रअंदाज करते हैं तो इस वीक में अपनी खुराक को बैलेंस रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी सेहत के मसाइल को बढ़ा सकती है। बाज़ स्पाइसेस अफराद को पुराने दर्द या एलर्जी के मसाइल दोबारा महसूस हो सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और अगर बात करें पाइसेस स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत के पॉजिटिव रिजल्ट लाता नज़र आता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तवज्जो बेहतर होगी, बशर्ते कि आप अपने वक्त को सही तरीके से मुनज़्ज़म कर सकें। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीक बड़े बेहतरीन मामलात लेकर आया है। बाज़ स्टूडेंट्स को किसी इदारे की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल सकता है। ये वीक पाइसेस स्टूडेंट्स आपको एहसास दिलाएगा कि मुसलसल मेहनत और दुरुस्त प्लानिंग ही कामयाबी की बुनियाद बनती है, और अगर आप अपने टारगेट को वाज़ेह रखेंगे तो आने वाले वीक्स में आपके लिए अच्छे नताइज आते नज़र आते हैं। अगर पाइसेस वार्निंग जोन देखें तो इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसले करने और जज्बाती रद्द अमल देने से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मामले में जल्द रद्द अमल आपके लिए बाद में मसाइल पैदा कर सकता है। ख़ास तौर पर फाइनेंस और रिश्तों के मामलात में तहम्मुल और सोच समझ कर फ़ैसले करने और कदम उठाना और बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वासियो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल की घबराहट कम करने, रिज़्क में वुसअत और ज़हनी सुकून हासिल करने में आपकी हेल्प करेगा, और ओवरऑल इसके रूहानी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। ये वीक आप लोगों के लिए ख़ुद को संभालने, अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन पैदा करने का वक्त बन सकता है। अगर आप लोग सब्र और समझदारी से फ़ैसले करेंगे तो कई मामलात में बेहतरी के आसार नज़र आते हैं। और आखिरी मैसेज भी आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक में अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, नेगेटिविटी से बचें, हर मुश्किल को सीखने का मौका समझें। याद रखें पाइसेस, मुस्तकिल मिजाजी और पॉजिटिव रवैया ही वो ताकत है जो आपको कामयाबियों की तरफ ले जा सकती है।
स्टार्स की पोजीशन ढेर सारी आसानियों के साथ थोड़ी मुश्किल लेकर आई है, लेकिन पाइसेस अगर आप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल समझ रहे हैं या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।